तो एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। ये जो सबसे पहला हमारा डायग्राम है, ये जो सबसे पहला हमारा डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? तो ये है वॉल्वॉक्स का डायग्राम। अच्छा, मैंने तुमसे पहले ही बात की थी वॉल्वॉक्स कैसे रहता है, तो कॉलोनी बना के रहता है, और उस कॉलोनी को क्या कहते हैं? सिनोबियम कहते हैं। तो ये लिख लो यहाँ, वॉल्वॉक्स कलोनियल अलगी कॉलोनी नॉन एज सिनोबियम। अच्छा, एक और बात जो इसके बारे में बहुत मजेदार है, पता है क्या? ये कॉलोनी तो है, बट नॉर्मली कॉलोनी में क्या होता है, जितने आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, बसते जा रहे हैं बसते जा रहे हैं बसते जा रहे हैं, बट यहां ऐसा नहीं है। यहां पर कॉलोनी में फिक्स नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है? यानी कि फिक्स नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन कॉलोनी, ठीक? ये तो हो गई तुम्हारी किसकी बात? अच्छा, और दूसरी बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, वो क्या थी कि ये कैसा होता है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो ये वो गैमस होता है। कोई दिक्कत? चलो, अब आते हैं किस पे? अच्छा, ये इसका पेरेंट कॉलोनी है और उसके बाद डॉटर कॉलोनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि हमारा क्या है? अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, और वो पार्ट हमारा क्या है? इसे इसे क्या बुलाते हैं? तो ये है हमारा क्लैमिडोमोनास। कोई दिक्कत? और ये तीसरा जो है, ये है हमारा कैरा। कैरा के बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया क्या, कि मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है ना? चलो, अब इसमें ये इसके ब्रांचेज हो गए और ये इसका मेन एक्सिस हो गया, इसमें कोई जानने वाला नहीं है, ठीक है? ओके, क्लैमिडोमोनास के बारे में जो बातें जानने वाली हैं वो क्या है? तो क्लैमिडोमोनास सबसे पहले, ये तुम्हें जो दिख रहा है ना, ये इसका फ्लैजिला है, यानी कि ये कैसा है? ये बाइफ्लैजिलेट कंडीशन में रहता है। और इसका शेप कैसा है? तो ये देखो, ये एक कप शेप फॉर्म कर रहा है ना? तो शेप कैसा हो गया इसका? कप शेप हो गया, ठीक है? ओके, अच्छा, और अब अगर मैं इसके क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, तो ये देखो, ये इसका क्लोरोप्लास्ट की शेप का है, ये है कप शेप का, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। किसमें प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है हमारे क्लैमिडोमोनास में। ओके, कोई दिक्कत? पक्का? ये मैंने तुमसे बात कर ली ग्रीन एल्गी की। ओके, अब चलो, अब आते हैं जो हम ये एग्जांपल ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का दिया है, बट कोई ना, मैं डिस्कस कर लेता हूं यहीं पे। ये देखो, ये जो एग्जांपल है, ये दिया हुआ है तुम्हारा लैमिनेरिया का, ठीक? ये जो एग्जांपल है, ये दिया हुआ है तुम्हारा किसका? ये जो एग्जांपल है, ये है तुम्हारा फ्यूकस का, और ये जो एग्जांपल है, ये है तुम्हारा डिक्टियोटा का। ओके, चलो, अब मैं अगर तुमसे लैमिनेरिया की बात करूं, तो लैमिनेरिया एक ऐसा ब्राउन अलगी है। सबसे पहली बात, ब्राउन अलगी में क्या होता है? ब्राउन अलगी बहुत बड़े साइज का होता है, और बहुत बड़े साइज का क्यों होता है? क्योंकि उसे न्यूट्रिशन बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। न्यूट्रिशन बहुत अच्छे अमाउंट में क्यों मिलता है? क्योंकि वो पाया कहाँ जाता है? मोस्टली मराइन होता है ना? फ्रेश वाटर की इतनी औकात ही नहीं है कि वो उसका उतना न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करा सके, प्रोवाइड करा सके, जितना उसे मैराइन, क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी है यार। ओके, तो अब वहाँ क्या होगा? वहाँ डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिल्स भी मरेंगे ना? तो जब डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिल्स वहाँ पे ये एक्यूमुलेट होंगे, जब ऑर्गेनिज्म मर के वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, तो उससे क्या मिलता है? उससे निकलता है फॉस्फोरस, और ये लैमिनेरिया वहीं ग्रो करता है, इसलिए लैमिनेरिया इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। कोई दिक्कत? लैमिनेरिया इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, ये नोट कर लो। क्या? गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। कौन है?
लैमिनेरिया है। अच्छा, इसमें एक इसका पार्ट है, इसे फ्रॉन्ड है, लिफ जैसा जो पार्ट होता है, ठीक है। नीचे ये स्टाइप है और सबसे नीचे ये इसका होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट। अब अगर मैं तुमसे होल्ड फास्ट की बात करूं कि होल्ड फास्ट क्या है, मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल पूछता हूं। मान लो प्लांट ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस तरह से पड़ा हुआ है, ये प्लांट है, इसका ये बोला नहीं मैं सीधा खड़ा नहीं रहूंगा, मैं इस तरह से जमीन पे लेटा रहूंगा, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? अबे मत रह, किसने कहा रहने को? बट नहीं रहेगा, आगे जनरेशन ही नहीं बढ़ेगा। अब पूछो क्यों? वो इसलिए कि मान लो ये इस तरह से यहां जमीन पे पड़ा हुआ है और दूसरा मैं ले लेता हूं कि ये इस तरह से खड़ा है, तो अगर जमीन पे पड़ा है तो उसके जितने स्पोर बनेंगे वो बर्स्ट आउट कहां पे होंगे? उसी जगह पे गिरेंगे ना। तो उन्हें एनर्जी मिलेगी क्या? उन्हें न्यूट्रिएंट मिलेगा क्या? अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो कैसे कर पाएगा? ग्रो करेगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। बट अगर वहीं पे ये इस तरह से खड़ा है तो इसका जो स्पोर डिस्पर्सल होगा वो एयर करंट के साथ दूर होगा, और अगर स्पोर एयर करंट के साथ दूर जा रहा है तो उनमें चांस बचने का चांस कितना होगा? हर जगह अलग टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वो वहां पे ग्रो कर जाएगा। समझ आ रही है? तो ये होल्ड फास्ट का काम क्या है? ये होल्ड फास्ट उसे स्ट्रेट खड़ा रहने में मदद करता है। ओके, चलो अब आते हैं अपना दूसरा एग्जांपल, जो कि हमारा किसका? फ्यूकस का। इसमें क्या है, फ्यूकस में क्या है? तो फ्यूकस में होता है एयर ब्लैडर। फ्यूकस में क्या होता है? एयर ब्लैडर। और ये एयर ब्लैडर उसे पानी के सरफेस, ये है कहां पे? मोस्टली ये है कहां पे? पानी में है ना। तो ये एयर ब्लैडर उसे पानी में फ्लोट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया एयर ब्लैडर। क्यों? तो टू फ्लोट। फ्रंट किस टाइप का है? फ्रंट का काम लिफ लाइफ स्ट्रक्चर है तो खाना बनाएगा ना यार। अगर लिफ लाइक है, लिफ का काम क्या? खाना बनाना। तो उसी तरह फ्रंट का काम क्या? खाना बनाना, ठीक है। और उसके बाद ये इसका एक और पार्ट जो इसमें है वो है, इसमें मिडरिब इज प्रेजेंट, ठीक है। समझ आई बात? अब देखो, अब ये जो तीसरा स्ट्रक्चर है ये है तुम्हारा डिक्टेयोटा का। डिक्टेयोटा मतलब इसको अगर तोड़ो तो सबसे पहला दो वर्ड है डाई, और अगर तुम इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो जितना भी निकल रहा है सब में दो दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक। और इसका शेप कैसा लग रहा है? तो ये होता है रिबन शेप का, रिबन शेप्ड, पहली बात। दूसरी बात है कौन सा? फियोफाइसी। और फियोफाइसी मोस्टली कैसा होता है? मराइन होता है। तो ये भी कैसा होगा? मराइन होगा, ठीक है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये डीप सी में नहीं पाया जाता है, ये सैलो वाटर में पाया जाएगा। मतलब जहां पानी कम होगा ना, ये वहीं पे ग्रो करेगा, ठीक है। तो फाउंड इन सैलो वाटर। चलो अब आते हैं, ये है तुम्हारा रेड एल्गी का एग्जांपल। क्या क्या? तो पोरफायरा और दूसरा पॉलीसिफोनिया, है ना। यहां तक कोई दिक्कत?